चली न होती, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो होती न होती। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं और हया शॉपिंग के लिए जाए थे, सोचा नायाब आपको भी साथ ले जाएं। तो नायाब तूने तो पहले ही अपने चचा से इजाजत ले ली। हाँ, सोचा होगा ना कि मेरा तो इस घर पे कोई इख्तियार ही नहीं है, सौतेली माँ जो ठहरी है ना। चची कैसी बातें करी, मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। वो चचा के पास मोबाइल है ना, तो कॉल उनको कर ली। आपके पास मोबाइल होता तो आपको कॉल करती ना। नायाब हाँ, कहाँ पोछा लगा रही है, पूरे काम करेगी तो आएगी। चल गाड़ी में बैठ जा तू। मम्मा मन्नत बाजी आपको मुंह चढ़ा रही है। क्यों नहीं चढ़ाएगी मुंह मुझे? अरे सौतेली बेटी की जो सहेलियां ठहरी। तौबा है यार, सारे जमाने से लड़ सकती है, इच्छा धौरी नौगन से नहीं लड़ सकती। आज हाथ में कुछ नहीं था, अंदर नहीं जाने दिया। सफाइयाँ करी है वो, जब तक सारे घर का काम खत्म नहीं हो जाता आने नहीं देगी उसको। देख लेना, ये आवारा गर्दियां, ये घूमना फिरना एक दिन जरूर रंग लेकर आएगा। अरे जरा देखो तो सही दुल्हन को, कैसी आवारा लड़कियों की तरह गलियों में घूमती फिर रही है। बात सुन, पोछा लगा, पूरे बर्तन धो, फिर जाएगी तू यहाँ से। मैं भी देखती हूँ आज निकलती कैसे है तू। वैसे ही गन असली होती ना तो तेरी सुतीली माँ को मैं इसी से मार देती। तू एक काम कर, किसी दिन ना खाने में जहर डाल के दे दे उसे, किस्सा ही खत्म हो जाए यार। अब बस ये रह गया ना, जहर मिला दो। वैसे हाथों की लकीरों में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन खून की लकीर निकाली जा सकती है। हाय मेरी शबनम, जिंदगी में पहले इतने गम है, ऊपर से इतनी दुखी लाइन। शादी वादी नहीं होने देगी। साइड में रोकिए जी गाड़ी। ऐसे क्या मसला है? ये रोकने को कह रहा है। क्या क्या मसला है इसको, ये क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्यों? ये क्या किया? ये क्या? पानी क्यों फेंका? ये हमने तो नहीं फेंका। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? पानी क्यों फेंका? पानी ये सूख जाएगा, कोई तेजाब थोड़ी ना फेंक दिया है। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, इन्होंने मुझ पे पानी फेंका है। मैंने अच्छा ये फेंका, पागल हो अच्छा गया। वन सेकंड एक सेकंड। तुम दोनों चुप करो ना, बात कर दो। अच्छा भैया साइड पे क्या होता है? अभी क्या है? क्या मसला है भाई? क्या शोर शराबा मचाया आप लोगों इन्होंने ने? मुझ पे पानी फेंका है। अच्छा नहीं सर देखें, वो जो फ्रंट सीट पे मेरी फ्रेंड बैठी हुई है ना, इधर वाली सीट पे, ऑरेंज दुपट्टे वाली, हाँ थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है। मैं पागल खाने से उसे सीधा लेकर आ रही हूँ यहाँ। ये मेरे बारे में बात कर रही हो? नहीं तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही है। कोई पागल तो नहीं मानेगा कि वो पागल है। जब इतनी खतरनाक पागल है तो कम से कम गाड़ी का शीशा वगैरह तो बंद करके रखें। मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा हेलो, नहीं तुम चुप करो ना। अबे यार मैं आ रही हूँ ना, चुप करो ना। माँ बाप है ना कोई आगे पीछे है, मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ, तो प्लीज आप ख्याल रखो। यार लड़कियां माफ कर दे पागल। थैंक यू सो मच। मैं कुछ नहीं फेंकी। You guys are amazing, thank you। क्या मतलब? मन्नत? हाँ क्या हद होती है? अबे तुम लोग ऐसे देख रहे हो, तुम पागल खाने से नहीं आए। तुम्हारी माँ किसी पागल से काम है, इसी कान से मारोगे ये पिछको। शॉपिंग में जा रहे हैं। हो गया अभी? सुनिए, सिंगल हैं आप? क्या एज है आपकी? 28। 28। ओह, आई एम सो सॉरी। आप हमें बिल्कुल समझ नहीं आया।
अपनी बात नहीं करी, मैं अपनी दोस्त से पूछ रही थी कि शायद कोई बात बन जाती, पर नायाब तुम्हारी शादी देखना मैं ही करवाऊंगी, ये ना सिर्फ इसी तरह बातें करती रह जाएगी, तुम देख ले। नहीं, इसको बस आदत है कि हर जगह मेरा तमाशा बना, हर जगह। मजाक कर रही हूँ। अबे चल ना यार। अच्छा क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है, मजाक चलता रहता है। थैंक यू सो मच, आपने इनका दिन बना दिया है। मैं बना लेती हूँ। हद होती है मन्नत, लिमिट होती है। नहीं, तुम हर जगह मेरा ना, तमाशा ना, बनाती हो। मैंने नहीं गले मिला, मैंने नहीं नहीं मिला। चला, मैं गाड़ी चलाऊंगी। क्या तुम क्यों गाड़ी चला रही हो? क्यों? तुम्हें मना रहा है? नहीं, मैं मान गई हूँ। मैं मान गई हूँ, मैं मान गई हूँ। हया तुम गाड़ी चलाओ। गाड़ी में मन्नत मैं मान गई हूँ, मैं मान गई हूँ ना। गाड़ी में चलाऊंगी। तुम आगे बैठो। नहीं, मेरी मौत है आज यार। इसको रखना पीछे। थैंक यू लव। हेल्प कर सकता है? हेल्प कर सकता हूँ मोबाइल चार्ज करने में। नहीं, ओके ओके। इसको मैं ही संभाल सकती हूँ। दीजिए मैं कर लेता हूँ प्लीज। ये तो खराब हो गया, वैसे आपको नया लेना चाहिए। हाँ डन। चीख चीख के मेरा गला बैठ गया। तीसरा मग है मेरा। तुम लोगों को पता है कि ओह 1 सेकंड क्या हो रहा था यार? मत क्या नहीं करना। हाँ? क्या हो रहा था? सच बताओ। बताइए ना वजी मियाँ। हम आपकी बुराई कर रहे थे। अच्छा ऐसा, मतलब कि आप दोनों में बात यहाँ तक आ गई है कि मेरी बुराई हो रही थी। और मैं इसको ये कह रहा था कि कैसी दोस्त हैं तुम्हारी, मतलब एक अच्छा सा डिसेंट सा फोन भी नहीं दे सकती। हद होती है भाभी कंजूसपन की, सच में यार। मन में क्या चल रहा है सब समझ आ रहा है मुझे। हद होती है। हाँ? तो इतने पैसे को आग लगानी है वजी मियाँ। दे देना भाभी की बेस्ट फ्रेंड को मोबाइल। आपकी दोस्त हैं, आप ही दिला दें। अच्छा तो एहसास किसको हो रहा है? अभी किसको हो रहा है? क्या वो शर्मी हो रही है? बेबी को शर्मी हो रही है? अच्छा पूछती हूँ बेटा बाद में। बाहर गाना हो रहा है तो अब आप साथ में आएंगे या फिर हम चले? हाँ नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड आ रहे हैं साथ। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सबके जाऊं राजा की आएगी बारात। बातें क्यों हो रही थी? बोल ना, कुछ तो बातें कर रही थी, बोल ना। कोई इस तरह नहीं चलेगा। ओके जरा म्यूजिक बंद करना। हेलो म्यूजिक ऑफ करो, म्यूजिक ऑफ करो। 1 सेकेंड, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ ये क्या, ये इन दोनों की ड्यूटी है क्या? मंगनी आपकी है, दूल्हा मियाँ भी यहाँ है। अरे वजी मियाँ आइए ना जरा इधर। मैं हमेशा के लिए तैयार, मगर उठिए तो। चले, मगर पहले दूल्हे को खड़ा करें। मैं फिर तैयार हूँ। दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ डांस करेगा, आप करेंगे नायाब के साथ। नायाब आइए। चलो हया, नायाब और वजी। बड़े भैया, बड़े भैया अपनी बेगम के साथ करेंगे। भाभी देखो, भाभी ऐसा नहीं जैसे मेहमान आए हुए हैं। चेक करो यार, उठो ना यार, मेरा गला बैठ गया बोल बोल। चलो भाई, चलो पेयर्स बनाएंगे। नायाब वजी मियाँ, हाँ। मैं क्या आपके लिए हम स्टार्ट इनविटेशन करते लेकर हैं, आऊं? हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। और आप भाई, हमारे मियाँ तो परदेश में, हम क्या करेंगे? हम आपका डांस देखेंगे। अच्छा, नहीं, अपनी नहीं, इकलौती ऐसे नहीं नन हो की सकता शादी कि पे नहीं तुम आप डांस डांस करो। करें। यार मैं तालियां बजाऊंगी ना, यार क्या हो गया? होने वाले दूल्हा ये आप कप इधर देते हैं और आप चलो। ओके ऑलराइट, ओके म्यूजिक। इसको भी लगता है इसका भी टांगा फिट हो जाएगा दीदी की तरह, अपने ना वो छोटे साहब के साथ। देखूंगा, अगर वजी साहब ने शादी नहीं की ना तो
तो कसम से मैं कर लूंगा इससे शादी। अबे क्या हो गया तुझे? पागल वागल तो नहीं हो गया? किसी ने सुन लिया ना तो जूते पड़ेंगे तुझे। बट क्या हो गया? ड्राइवर है तू, अपनी औकात में रह। क्या हुआ, अभी तक आई नहीं? सो जाओ, आ जाएगी। क्या कह रही है, कहाँ तक पहुंची? फोन नहीं उठा रही। वाह, रात का 1:30 बज रहा है और जवान बच्ची का पता ही नहीं है। उसकी सहेली की ढोलक है तो बच्चियां बैठती हैं, गीत गाती हैं, मौज मेला तो देर तो हो ही जाती है ना। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ से वहां क्यों टहल रहे हो? देखो रमजान अहमद, तुमने मुझे हमेशा अपनी बेटी के मामले में कभी कुछ बोलने ना दिया। हमेशा मुझे सौतेली माँ बनाकर साइड पे ही रखा। लेकिन एक बात बता दूं, जो तेजी औरत की नजर में होती है ना, वो मर्द अपनी नजर में कभी पैदा नहीं कर सकता। और अब ये जो तुम्हारी बेटी ने अमीर जादियों से दोस्ती लड़ाई है ना, देख लेना ये किसी ना किसी दिन मरवाएंगी। कैसी बातें कर रही हो शम्सा? इतनी प्यारी बच्चियां हैं, आज के जमाने में मिलती हैं ऐसी दोस्ती, वो भी इतनी बेगरज। और दोस्ती दोस्ती की कौन बात कर रहा है? बात कर रही हूं मैं मयार की। अब तुम्हारी बेटी का मयार आसमान से बातें करेगा। और ये जो मन्नत है ना, इतनी कोई चालाक लड़की है। देखा कैसे अपने दोस्त का जो भाई है उसको फांस लिया इसने, वो जो डॉक्टर है, कर ली शादी उसने। और वो दूसरी का क्या नाम है, हया, उसकी भी मंगनी अमीरजादों में हो रही है। अब तुम्हारी बेटी रह गई। तुम्हारी बेटी ने तुमसे कहना है कि मुझे अब चांद चाहिए। तुमने अपने इस छोटे से सहन में कभी कुदरती चांद चमकता हुआ देखा है जो उसके लिए लाओगे? सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो दुबई वाला महमूद है, उसमें क्या बुराई? नहीं अबू, वो दरअसल अंदर म्यूजिक बहुत लाउड था ना, तो फोन की आवाज नहीं है। बहुत देर हो गई है बेटी, जल्दी घर पहुंचो ना। नहीं मैं बस निकल गई हूँ, आ रही हूँ। नहीं तो तुम ड्राइवर के साथ अकेली आओगी? नहीं, मैं किसी मासी वासी को साथ बिठा लेती हूँ। हम लोग छोड़ेंगे तुम्हें। अबू ये लोग मुझे छोड़ेंगे। अच्छा बेटी, खैर से आओ, बस जल्दी आ जाओ। हाँ जी जी, इनके साथ ही आ जाऊंगी। बस अभी आ रही हूँ, खुदा हाफिज। वजी, वजी। हाँ यार, वो पीछे सामान सही से रखवा देना। बोलो। नहीं, आपको घर छोड़ के आना। चलो। मैं छोड़ देता हूँ चाबी। सलीम सर, आप लोग प्लीज बैठ। केटरिंग वाले को बिल दे देना याद से, ठीक है? मैं छोड़ कर आ रहा हूँ। जी आप वो कराए, मैं करवा देता हूँ। बैठो। उम्र में बहुत बड़ा है, एक बच्चे का बाप है, ऊपर से रंडवा है शम्सा। 15 साल बड़े, एक बच्ची के बाप, और रणवे तो तुम भी थे। फिर भी मैं तुम्हें मिली ना। अरे तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं था, उसके पास तो इतना सारा पैसा है। पता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो पूरे ससुराल वालों को संभाल लेते हैं। और फिर जरा सोचो, तुम्हारी बेटी दुबई जाएगी, उसका अपना जाती स्टोर होगा। हाय हाय रमजान अहमद, हमारी जिंदगी में तो इससे अच्छा रिश्ता आने वाला नहीं है। ये काम तुम्हें इसी वक्त करने होते हैं? तो और क्या करूं इतनी ड्राई स्किन है। वैसे भी आपसे क्या बात करूं, निहायत बोर इंसान है आप। क्या मतलब? वैसे है बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ।
शायान भाई तो ऐसे हैं, शायान भाई तो वैसे हैं, शायान भाई तो ये, शायान भाई तो वो। शादी करा दी धोखे से गई। तो आप ये कहेंगे आखिर क्या कमी है तुम्हारे हस्बैंड में? आप पे ना विटामिन हैप्पी की कमी। मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसी कोई विटामिन इजाद नहीं हुई मैडम, समझाएं जरा आप मुझे। क्या समझाऊं मियाँ, यू आर सो बोरिंग। मतलब ऐसा होना चाहिए ना जैसे नॉर्मली मियाँ बीवी के बीच में होता है। बीवी फोन करती रहती है, मियाँ उठाता नहीं है और बीवी जेलस हो जाती है। टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव करना चाहते हैं। यस, बहुत दिल चाहता है। यानी मैं आपको कॉल करती जाऊँ स्काइप पे और आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और अचानक से जब फोन उठाए और मुझे गुस्सा हो और आपके लेफ्ट और राइट पे गोरियां बैठी हुई हो, क्या कॉफी का मग लेके, लाइक सीरियसली मैन। और उस वक्त तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? गुड क्वेश्चन। मेरा क्या रिएक्शन होगा? मैं अमेरिका आ जाऊंगी और आपके जो लेफ्ट और राइट पे बैठी होगी ना, उसे गोली मार दूंगी। जैसे पता नहीं है मुझे तुम्हारा। सीरियसली हो ना? 28,000 क्लर्की की तनख्वाह है तुम्हारी। पूरा महीना मैं कैसे गुजारती हूँ ये मुझे पता है। देखो कितनी महंगाई है, फिर बच्चे भी साथ लगे हुए हैं। रमजान अहमद, जरा ये तो सोचो। देखो, हो सकता है वो तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाए, कोई इज्जत का रोजगार ही दिला दे। अब देखो, वो बदशक्ल भी नहीं है, बुढ़ा भी नहीं है। ये रंडवा और जरा से फासले पर तुमने तो हवा ही बना दिया है। अच्छा सुनो, मैं आपसे बात करके देखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इधर तुमने तो कहा था मैं 12 बजे आ जाऊंगी। नहीं, वो वहाँ डांस प्रैक्टिस हो रही थी ना, तो थोड़ा लेट हो गए। हैं? ये अमीर ज़ादियाँ तुझे नचवाने के लिए लेके जाती हैं क्या? नहीं अम्मी, उनके घर में शादी हो रही है, वो खुद भी डांस कर रही थी। इधर बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई है। ये जोड़ा तो तू पहन कर नहीं गई थी। हाया का। और ये जेवर आर्टिफिशियल है अम्मी, मन्नत नहीं दी है। वापस तो नहीं करने? नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं रख सकती हूँ। बल्कि हाया ने कहा उसकी शादी के पहले के सारे कपड़े रख लो। तो लाई है तू? नहीं अम्मी, हाँ देर बहुत हो गई थी और अब्बू की कॉल्स आ रही थी और शादी हो रही थी। मैं कपड़े क्या लेके आती? अपने घर वालों के लिए कभी कोई फायदा ना करना। अच्छा बेटा, तू जाके कपड़े बदल, जाके सो जा। हाँ, और हाँ, बदलते वक्त जरा आराम से बदलना, फटफटा ना जाए। इतना कीमती जोड़ा है। अपने साथ ही तू भी थकी हुई आई है बेचारी। हाँ, तो कौन सा नौकरी करके आई है? कभी मैं ही पहन लूंगी वो जोड़ा। मोहल्ले वालों की ना तो आंखें ही दंग रह जाएंगी। नायाब की लालची माँ का मुंह ना बंद करवाना होता, तो उसके लिए एक अच्छा मोबाइल ले लेते। लेकिन प्लीज मन्नत, तुमने उसे जाते ही बताना है कि मैं क्यों नहीं आई। अच्छा, और हाँ, फौरन वीडियो कॉल करना ताकि केक कटिंग के वक्त मैं ऑनलाइन हूँ। अच्छा मेरी माँ, मैं बता दूंगी। तुम्हें क्या टेंशन हो? तुम क्यों बैठी हो यहाँ? जाओ ना, टाइम हो रहा है तुम्हारा। तुम निकले नहीं अभी तक दोनों? नहीं, प्लान अब कुछ यूँ है कि मैं जा रही हूँ नायाब का बर्थडे विश करे उसके घर और हाया जा रही है सैलून। यस, साथ जाना था ना तुम लोगों ने?
जाना साथ था, अब सैलून का टाइम लिया, हम दोनों में से किसी एक का जाना तो ज़रूरी है, और मुझे उसकी लालची माँ को मनाना बहुत ज़रूरी है। ये लिया ना एक और मोबाइल उसके लिए, ताकि वो मंगनी पे उसे आने दे। वैसे तुम तीनों की दोस्ती को नजर ना लगे माशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो। थैंक यू। शहवार, शहवार, कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाई चीख रहे हैं भाई। तुम क्यों गई थी खाना देने के लिए? मैंने कितनी मर्तबा मना किया है कि कोई लड़की ड्राइवरों और मुलाजमों को खाना देने नहीं जाएगी। कितनी दफा मैंने मना किया है, नहीं समझ आता तुम लोगों को। शहवार, कितनी दफा समझाया मैंने तुम्हें कि घर के मुलाजमों और ड्राइवरों को जवान मुलाजमाएं खाना देने नहीं जाएंगी। इनके घर वाले इन्हें हमारे आसरे पर यहां भेजते हैं। कल को कोई बात हो गई तो कौन जवाब देगा इनकी फैमिली को? बड़े भैया, सलीम घर पर नहीं था, कुक ने कहा कि खाना ठंडा हो जाएगा, और छोटी भाभी ने बाहर जाना था तो वो कह रही थी कि जाने से पहले ड्राइवर भी खाना खा लेंगे। तो कहाँ गया है सलीम? कहाँ चले गए थे तुम? वो सर ये इन लोगों की चीजें लेने गया था, छालिया वगैरह स्टोर से। आवे कहाँ भाई बिगड़ा हुआ है। अब कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, आइंदा घर की कोई भी लड़की ड्राइवरों और मुलाजमों के पास खाना लेकर नहीं जाएगी, चाहे वो भूखे मर जाएं। इतनी सी बात थी यावर, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, डरा दिया आपने मुझे। इतनी सी बात नहीं है। जब जवान लड़कियों को घर में मुलाजिम रखती हो ना, तो उनकी इज्जत की जिम्मेदारी भी लो। ये भी किसी की बेटियां हैं। सही है भाई, वजी की सीटी की आवाज सुन के शक्ल पे खुशी आ जाती है। हाँ, क्या बात है, सारे मौजूद हैं? खैरियत? बस तुम्हारी कमी थी। आओ आओ आओ, मैं तो क्लास लेने के मूड में था सबकी, बस तुम्हारी मोहब्बत में धर लिए गए। अरे क्या बात है भाई। अरे भैया, गुस्सा भी इतने प्यार से करते हैं कि। हाँ, ये बात तो है। वैसे एक बात है भाई, आप माने ना माने, ये सारी औरतें हम दोनों भाइयों की मोहब्बत से जलती हैं। ये औरतें चाहती है बस इन्हीं का राज हो, इन्हीं की हुकूमत हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, हम बिल्कुल नहीं चलते, और जब हमने अपनी बात मनवानी होती है मनवा के रहते हैं। हाँ, कभी कभी इनकी बात मान के इनका दिल भी रख लेते हैं ताकि खुश हो जाए। हाँ, ताकि हमारे घर के मर्दों का भरम रह जाए। आप ना ही बात करें तो अच्छा है। आप परमानेंट मेंबर नहीं है इस घर की, आपका टिकट कटने वाला है, असद के नाम की स्टैंप लगने वाली है। सो भाई, लड़का तो समझो लट्टू हो गया है नायाब पे। कहता है जब से शादी में देखा है पागल हो गया हूँ, और ये भी कह रहा था जितनी जल्दी शादी कर दे हक मेहर 20 लाख कैश दे दूंगा, और बड़ी भारी जेवर लेकर आया है दुबई से। 20 लाख? अरे हाँ, 20 लाख। राजी कर लो अपने मियाँ को। क्या सोच रहा है, और कब हाँ करेगा? अरे भाई, मुझे क्या पता, बस चुप करके बैठा रहता है। मुझे आज का दिन दे दो, मैं बात करती हूँ, बल्कि दाल में तड़का लगाती हूँ। दाल में तड़का भी कुछ ज्यादा ही लगा ना। अच्छा ठीक है बहन, मैं चल। अच्छा अच्छा ठीक है। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी, हम ना मन्नत बाजी के साथ गाड़ी में आए हैं। क्या स्कूल लेने के लिए आई थी वो? अरे नहीं, वो हम गोलगप्पे खा रहे थे ना, तो वहाँ पे मिल गई थी। गोलगप्पे? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मेरे पास नहीं थे, इनके पास थे। इन्होंने खाए, मैंने तो खाए भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या चाची, मुंह क्यों बना हुआ है? फूल लाई हूँ आपके लिए। ये किस लिए? वो सालगिरह तो उसकी, लेकिन मैं सोचा चाची के लिए भी ले चलो। मेरे लिए? हाँ ठीक है। ओके, यार ये केक फ्रिज में रख देना। खराब ना चाची, तोहफा मेरे लिए लेकर आई? यस चाची। इसकी क्या जरूरत थी? वो मैंने सोचा अपने दोस्त के लिए लिया है, तो चाची के लिए क्यों नहीं। देखे तो सही कितनी हसीन चाची है हमारी। चेक करें। तूने अपनी दोस्त के लिए कुछ अच्छा ही लिया होगा, और अपनी चाची के लिए एम शर्मी, है ना? मेरी मोहब्बत पे शक करिए चाची, बैठ के खोले था, चेक करें आप इसे। अच्छा, आज चच्ची पे इतनी मोहब्बत कैसे आ गई? हमेशा मोहब्बत करती है चच्ची, ये गलत बात है। अच्छा सोचा अब चचा को कॉल नहीं करूंगी, आपको कॉल किया करूंगी इसके लिए। हाय मैं मर जाऊं, इतना महंगा फोन। सुन, तेरे पास भी यही है ना?
शक किया आपने मेरी मोहब्बत? नहीं मेरी नो नो नहीं, इधर आ जा। हाय मेरी जान। हाय वैसे ऐसी सहेलियां अल्लाह सबको दे। अब खड़ी क्या है, इसके लिए कोई चाय ठंडा कुछ लेकर तो आ। इतनी बदमजा चाय बनाती हो, चाय तो आपके हाथ की। किसी खुशी में पिला देना। अरे मैं अभी लेकर आई, बैठ चाची तुसी ग्रेट हो यार। तो बच्चे की माँ मरती है ना, तो अपने साथ उसकी सारी खुशियाँ, सारे अरमान, उसकी मर्जी सब कुछ ले जाती है। पता नहीं अल्लाह साहब बच्चों को क्यों नहीं ले जाता, क्यों छोड़ देता है इस दुनिया में कि वो तड़पे सारी जिंदगी। तुम लकी हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बाप है। अगर मुझसे खुदा पूछे ना कि मुझे तुम्हारी माँ चाहिए या बाप चाहिए, तो मैं बाप को ना पकड़ पकड़ के भेजूं कि इसको ले जा, खुदा के लिए मेरी माँ को बख्श दे। पता नहीं क्यों चली गई है। माँ में बाप बनने की ताकत है, बाप में माँ बनने की ताकत नहीं है। बल्कि अगर माँ मर जाए ना तो बाप में बाप बनने की ताकत भी नहीं रहती। पता है ना यार, अम्मी कहती है जब दिल भरा हो ना, रोना आ रहा हो, तो क्वेश्चन नहीं देती, दुआ मांगती, वो सुनता है और वो सुनता है। सब पूरी कोशिश करेगी बच्चे को तुम पसंद आ जाए। पसंद आ भी गई तो क्या, शादी उसने कहाँ करनी है मुझसे? क्यों नहीं करेगा शादी? शायान ने भी तो मुझसे शादी की, वजह तुमसे शादी करेगी। आया शायान को मेरे लिए मना सकती तो तुम्हारे लिए वजह का क्यों? तुम्हारा फिर देखने वाला घर है, इंसान आके बैठ सकता है शराफत से। वो महलों में रहने वाला है, वो मुझे इस पागल खाने से भी आके लेके जाएगा। तेरी सोच है, तू ऐसा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। घरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कोई बड़े घर की नहीं थी, नॉर्मल घर की थी। तू बस किसी तरह उसके दिल में घर कर ले। इस चिड़िया घर से तुझे ले जाएंगे हम ना। लाडला है बड़े भाई का, हम सबका प्यारा है। बस रानी पैसे वाली हो जाएगी तू। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का नाम लेकर बस अब हाँ कह दो। देखो लड़का बहुत अच्छा है। लड़का? तुम्हारा जब रिश्ता आया था ना, तो अब्बा ने भी तुम्हें लड़का ही कहा था। वो बहुत अच्छा है और तुम्हारी बेटी को पसंद भी करता है। शुक्र मनाओ, ख्याल भी बहुत रखेगा उसका। अब देखो ना, हमारा कोई बेटा तो है नहीं जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, और फिर तुम्हारी भी बूढ़ी हड्डियों को राहत मिल जाएगी। अब देखो ना रमजान अहमद, कुछ राहत का हक तो हमारा भी बनता है ना। और फिर कल को तुम्हारी बेटी ने अगर नैन मटक्का कर लिया तो जहां सच बोलो तुम्हें फंदा लग जाता है। कहीं नैन मटक्का कर लिया तो फिर हमारा तो हो गया ना काम, हमें तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए जल्दी सोच के जरा जल्दी जवाब दो, कहीं तुम्हारी बेटी के सर में सफेदी ना आ जाए। मिर्च थोड़ी ज्यादा है। खा लो बस। अस्सलाम वालेकुम। क्या अब्बू खैरियत? इतनी जल्दी छुट्टी क्यों हो गई? बस बेटी, बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है ना। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है बताओ तो सही। होना क्या है शमसा, आज से नौकरी खत्म, कंपनी बंद हो गई। हाय अल्लाह, मैं मर गई। क्या बोल रहे हो? चलो जी, इसकी कमी थी। अरे जवान लड़की सर पर है और अब नौकरी से भी गए। हयात से नाराज है कि मम्मी भी नहीं आ रहे आप? हाँ, वो शादी पे आऊंगा ना,
तुम्हें पता तो है मेरी रेजिडेंसी चल रही है। असल में सारा गुस्सा वजी का आप पे उतार रही है। क्या हुआ? तुम लोगों का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ? यार समझाए ना वजी को, नायाब से अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी उसे। हर कोई मेरी तरह मासूम थोड़े ही होता है कि बहन ने कहा कि शादी कर लो, चुपचाप मान लो। तुम नहीं जानती मेरे भाई को, थोड़ा डिफरेंट किस्म का लड़का है। फैसला सुनाने में टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी, हया ने आप पर जुल्म किया है मुझसे शादी करवा के? ये कह रहे हैं भाई? जी। बंद करो फोन, अभी बंद करो। ये है जरा मेरी बात कराने से। हाँ बाय बाय, मेरी बात करिए। कितने नाशुक्र हैं। टेंशन में आ जाएगा। नया आपको गाड़ी भिजवा दी? मैंने ड्राइवर को भेज दिया है, आने वाली होगी बस। चलो कुछ खा लेते हैं क्योंकि सैलून में लग जाएगा टाइम। ऐसे जा रही हो? वो तो जाके रेडी होना। हाँ मेक सेंस, लेट्स गो। क्या हो गया बेटी? फोन बज रहा है। तो मन्नत की गाड़ी आई खड़ी है, इंतजार कर रहे हैं। वही बार बार फोन कर रही है, मैं उससे मना कर देती हूँ। कल्ला देता है। वो दिल नहीं जा रहा जाने को। तेरा दिल तेरे अब्बू की वजह से परेशान है ना। वो एक हल है तेरे पास भी। क्या अब्बू? लड़का दुबई में काम करता है, 20 लाख रुपए आत्मा दे रहा है, अगर तू हाँ कर दे तो। लड़का? हाँ 15 साल बड़ा है। तो दुबई में रहेगी, स्टोर है उसका अपना, गाड़ी भी है। बेटी वो इस बेरोजगारी में बस यही ख्याल आया था मुझे। नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे तुझे अच्छा लगे। अखर ठीक है, कोई नहीं, तू बस जल्दी से तैयार हो, वो इंतजार कर रहे हो। हैं तैयार हो जा मेरी बेटी, जाना है तूने? अच्छा है, हाँ कोई नहीं। तो फिर बुला लेते हैं वजी मियाँ को। हाँ तुम्हारी मंगनी के साथ रिश्ता भी तय करा देते नायक को। क्या ख्याल है? अबे ये अंकल कौन है? हाँ लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन मतलब? ये अंकल जिसको मेरे अब्बू जबरदस्ती लड़का कह रहे, मेरा रिश्ता भिजवाया है। Are you kidding me?
अजी क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं यार, बस सोच रहा हूँ। यार लड़की अच्छी है, बुरी नहीं। हाँ लड़की अच्छी है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल। तुझमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, जा जाके बात करके आ, तब मानूंगा तुझे। क्या बात है, सही बात है वैसे, बात करने से बात बनती है, बात सही है। मैं बात करूं कैसे यार? ओह सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। क्या कर रहा है? बॉय क्या कर क्या था? थोड़ी सी ज्यादा हो गई। क्या कर रहा है? तेरे मुंह से बदबू आ रही है, मेरी माँ की मम्मी ने शराब पी कर आए थे। हालत पे सीधा खड़ा हो, समझाओ यार से। जा जा, बड़े भैया ने देख लिया, तुम्हें शामत आ जाएगी। मुझे ने कहा जान नहीं रहा, मेरी बात समझ। अंदर जाओ, रिलैक्स हो, फ्रेश हो, अपनी हालत ठीक कर जाए। सांस सुनो, अंदर जाओ तो देखे जाओ। मैं जा रहा हूँ। शारिक मेरी बात समझ, चला तो जान गया, उसको देखे जाओ। देखे चलो, उसको बुलाना नहीं चाहिए था। लड़का दुबई में काम करता है, 20 लाख रुपए आंख मार दे रहा है, अगर तू हाँ कर देती। अरे मेरी जान, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हीरो को तो देखो, शेरवानी पहनी हुई है, जज भी रही है। अगर मान जाए तो तुम लोग का निकाह बढ़ा दो अभी। और वो रिश्ता, छोड़ना रिश्ते को, दुल्हन तो मेरे घर ही बन के आएगी इंशाल्लाह। You want to, ये दिन अच्छे लगते हैं तुम पे, क्यूट। बेटी बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है ना, आज से नौकरी खत्म। अरे जवान लड़की सर पर है और अब नौकरी से भी गए।